क्या आपको पता है इंडिया में मोर देन 90% ट्रेडर्स आर इन लॉस, ओके, एंड दे आर स्टिल मेकिंग लॉस फ्रॉम द सेम मिस्टेक। तो इसलिए आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ज़्यादातर लोग लॉस क्यों ले रहे हैं और आप कैसे लॉस से बच सकते हो। एटलीस्ट अगर आपका कभी प्रॉफिट भी नहीं हुआ तो एटलीस्ट लॉस तो नहीं होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्टॉक फ्लिपर। तो फर्स्ट पॉइंट है कि लैक ऑफ नॉलेज। ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में जब आते हैं तब फ्रेंड का सुनते हैं या फिर किसी कॉलीग का सुनते हैं और वो सोचते रहते हैं कि चलो अभी अगर ये प्रॉफिट कर सकते हैं या फिर इनका अभी ट्रेड चल रहा है या फिर इन्वेस्टमेंट चल रहा है तो मुझे भी करना चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि वो ट्राई करते हैं कि अभी मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगा। और वो स्टार्ट कैसे करते हैं कि यूट्यूब से देख रहे हैं या फिर फ्रेंड से पूछते हैं, या फिर वो क्या करते हैं कि एडवाइजरी सर्विसेज को ज्वाइन करते हैं, ओके, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं। आजकल का सबसे फेमस है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं। वहाँ पे टिप्स दे, कॉल बाय करो, पुट बाय करो, ये स्टॉक बाय करो, वो स्टॉक बाय करो, ओके। दिक्कत क्या आती है उसमें कि देखो बिगिनर का थिंकिंग कैसा होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो बिगिनर क्या होता है कि उसको ट्रेडिंग के बारे में कुछ पता नहीं होता या फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने जाता है या फिर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता है, ओके। स्पेशली निफ्टी बैंक में ट्रेड करने स्टार्ट करता है क्योंकि बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे या फ्रेंड्स भी बताते हैं कि ये ऑप्शन बाय करो, ये वो ऑप्शन बाय करो। बाय करना या फिर ट्रेड प्लेस करना बड़ी बात नहीं होती, ओके। 10th का बच्चा भी आराम से बाय या सेल का ऑर्डर डाल सकता है, ओके। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो फॉर एग्जांपल उसमें लॉसेस क्यों होते हैं और कैसे होते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो देखो फॉर एग्जांपल अभी आप ज़्यादातर स्टूडेंट अभी मेरे पास आते हैं तो वो बोलते हैं कि मुझे अभी सीखना है या फिर मुझे कुछ पता नहीं है, और ज़्यादातर लोग लॉसेस लेके आते हैं मेरे पास। और कभी कभी स्टूडेंट आते हैं मेरे पास और मुझे पूछते हैं कि आप मुझे ट्रेड दे सकते हो क्या। आप लेट सपोज अगर आप ट्रेडिंग से पहले आप मुझे ट्रेड दो, मैं ट्रेड से आपकी फीस रिकवर करूँगा फिर आपको दे दूँगा, ओके। तो ये सबसे मतलब डेंजरस थिंग होती है। मैं सभी को यही बताना चाहता हूँ कि देखो मुझसे सीखो या फिर किसी और से सीखो, बट पहले सीख कर ही इन्वेस्टमेंट करो या फिर ट्रेडिंग करो। उससे पता चलता है कि आपकी उसमें रिस्क कितनी होती है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अभी आपको कार चलाना है, ओके। आपको कार चलाना नहीं आता अभी और आप जाते हो किसी और के पास या फिर लेट्स सपोज आप मेरे पास आ गए। तो अभी मैं चला रहा हूँ फेरारी, ओके। तो आप ही बताओ अगर मैं फेरारी चला रहा हूँ, आप बता रहे हो कि मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता बट मैं आपकी कार चलाना चाहता हूँ, ओके। तो मैं आपको चाबी दूंगा तो आपको क्या लगता है कि आप उसको अच्छी तरीके से चलाओगे या फिर कहीं पर जाकर उसको क्रैश कर दोगे। ऑब्वियसली क्रैश ही करोगे उसको, क्योंकि आपको गाड़ी चलाना नहीं आता तो आप फेरारी कहाँ से चलाओगे। सेम थिंग अबाउट द ट्रेडिंग। आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का कुछ भी नॉलेज नहीं होता और आप डायरेक्टली ट्रेडिंग में आते हैं, ओके। आपको उसकी वॉलेटिलिटी, उसका ऑर्डर प्लेसमेंट, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, टारगेट कैसे लगाते हैं, कि ये सारी चीज़ें पता नहीं होती और आप डायरेक्ट ट्रेडिंग में होता था। फर्स्ट आपको सीखना होगा कि मार्केट एनालिसिस कैसे करें, ओके। इसकी वजह से ना ज़्यादातर लोग ना लॉसेस में जाते हैं कि अब उनको पता ही नहीं होता कि अभी मार्केट में आज करना क्या है, ओके। आज मार्केट बुलिश है, बेरिश है या फिर साइडवेज है, ओके। हर एक मार्केट के ट्रेंड में हमें डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती है, वो अप्लाई करके ही हमें ट्रेड करना होता है। सभी लोगों को इतना ही पता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो बाय करो, नीचे जा रहा है तो सेल करो, ओके। तो अगर इतना सिंपल होता मार्केट तो कोई भी आके यहाँ पे पैसे कमा सकता था, ओके। इतना सिंपल नहीं होता। ऑल्सो इसको एक बिजनेस की तरह देखो, ओके। ट्रीट इट एज अ बिजनेस। ट्रेडिंग ये एक बिजनेस है। अगर आपको बिजनेस करना है, कोई भी बिजनेस लो फॉर एग्जाम्पल, ओके। अगर आपको एक रेस्टोरेंट ओपन करना है तो आप बोलोगे क्या कि अभी मेरे पास 50,000 है और मुझे रेस्टोरेंट ओपन करना है, ओके। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज अभी रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए लगेंगे अराउंड 10 लाख रुपीज़, ओके। आप बोलो कि मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपीज़ है। तो ऐसा है क्या कि आपके पास जितना कैपिटल है उतने से ही बिजनेस स्टार्ट होना चाहिए। देखो ट्रेडिंग की एक रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास उतना कैपिटल नहीं है तो मैं सभी को सजेस्ट करता हूँ कि दूर रहो मार्केट से, ओके। अगर आपको मार्केट में आना है तो एक सफिशिएंट कैपिटल और सफिशिएंट नॉलेज के साथ ही आना होगा। इसलिए मैं सभी को बोलता हूँ कि नॉलेज पहले सीखो, सीखने पे ध्यान दो, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कार चलानी है, कार चलाना गाड़ी लेने से पहले सीखते हो या फिर कार लेने के बाद सीखते हो। ऑब्वियसली कार लेने से पहले ही सीखोगे, ओके। कार लेने के बाद सीखोगे, आराम से उसको क्रैश कर दोगे, ओके। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट, ओके। सेकंड लॉस सभी को क्या क्यों होता है, सबसे बड़ा लॉस होता है पोर रिस्क मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 रुपीज़ कमाना चाहते हो आप ये, ओके। आपने एक ट्रेड लिया और आपने 100 रुपीज़ का ट्रेड लिया तो आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट चाहिए। तो आप उसके लिए रिस्क कितना तो करोगे, कम से कम प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि अगर आपको 100 रुपीज़ चाहिए तो आपको एटलीस्ट 100 रुपीज़ का रिस्क लेना चाहिए। और जो बिगिनर्स होते हैं तो वो अनलिमिटेड रिस्क लेते हैं। वो कैसे, तो वो स्टॉप लॉस ही नहीं रखते,
जितने अभी ट्रेडर्स यहाँ पे आए थे ना, तो बहुत सारे लोगों ने निफ्टी बैंक में ट्रेडिंग किया था। ओके, और उनको स्टॉप लॉस नहीं रखना आता था, और उन्होंने सीखा ही नहीं। ओके, एप्लीकेशन देखा ही नहीं, एप्लीकेशन यूज़ कैसे करते हैं, और उसमें उन्होंने lakhs in रुपीज़ का लॉस भी किया। क्यों? जस्ट बिकॉज उनको स्टॉप लॉस रखना नहीं आता था, और प्लस वो स्टॉप लॉस रखना प्रेफर भी नहीं करते थे। ओके, वो बोलते कि स्टॉप लॉस रख दिया तो जल्दी से हिट होगा। बट द थिंग इज की ट्रेडर्स, अगर आपने स्टॉप लॉस रखा तो आपका लिमिटेड लॉस होता है, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा तो आपका अनलिमिटेड लॉस होता है। नो डाउट कि अगर आपको टारगेट भी बड़ा मिल सकता है, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा तो आपको पूरा 100% कैपिटल का भी लॉस हो सकता है। ओके, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि कोई भी अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही कोई भी ट्रेड लेना। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम पुअर कैपिटल मैनेजमेंट। तो ज़्यादातर लोग ना ट्रेड जब करते हैं तब ना वो ऐसा प्लान नहीं करते कि कितना मुझे कैपिटल किस सेगमेंट में डालना है। ओके, फॉर एग्जांपल जब भी यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं तब मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट चाहिए, और वो स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट आप लॉन्ग टर्म के लिए रखो, स्विंग या पोजिशनल के लिए रखो, और थोड़ा एफ के लिए रखो। उससे क्या होता है कि आपके पूरे कैपिटल पे एक ही सेगमेंट की वजह से बड़ी रिस्क नहीं आती। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपको लॉन्ग टर्म में आपको अपने इन्वेस्ट किया है तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता रहेगा, उसमें ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं आती, बट थिंग इसकी उसमें आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहता है। स्विंग या फिर पोजिशनल में आप नो डाउट अगर आप मार्जिन भी लेते हो थोड़ा बहुत कैश सेगमेंट में, तो आपको वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल सकता है। ओके, आपका अच्छा सा रिटर्न भी होगा, नो डाउट थोड़ा मीडियम रिस्क भी रहने वाला है, और आपको अच्छा सा इसमें रिटर्न भी मिल सकता है। और उसके बाद आता है एफ। ओके, एफ में हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होता है। ओके, तो ज़्यादातर ना 3 टाइप के रिस्क होते हैं मिनिमम: लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क। तो ज़्यादातर लोग जब भी बिगिनर्स आते हैं तो वो डायरेक्टली हाई रिस्क पे ही ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज इन निफ्टी बैंक ट्रेडिंग और इक्विटी ऑप्शंस ट्रेडिंग। यहाँ पर जितने भी अगर आपने लॉस किया हो तो आप कमेंट में लिख देना कि आपका लॉस किस में बड़ा हुआ है, इक्विटी ऑप्शन या फिर निफ्टी बैंक ऑप्शंस। ओके, तो आपको फर्स्ट क्या प्रेफर करना है? इक्विटी। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इक्विटी छोड़ते हो डायरेक्ट एफ। ओके, एफ मीन डेरिवेटिव। ज़्यादा लोगों को डेरिवेटिव्स का मतलब भी नहीं पता होता, तो डेरिवेटिव्स मीन डिराइव्ड फ्रॉम इक्विटी। ओके, तो अगर आपको इक्विटी पे एनालिसिस नहीं करना आ रहा है तो आप क्या करोगे एफ पे एनालिसिस करके? ओके, अब पहले आपको क्या करना है कि आप ना, अगर आप बिगिनर हो तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि स्टॉक बाय सेल करना सीखो। ओके, सॉफ्टवेयर को पहले समझ लो कि ये सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करता है, उसमें टारगेट कैसे रखते हैं, स्टॉप लॉस कैसे प्लेस करते हैं। ओके, उसके बाद आपको एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपको रेस्टोरेंट ओपन करना है, ओके, आप बोलोगे कि मेरे पास अभी 50,000 रुपीज़ है, बट रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए लगेंगे अराउंड 10 लाख रुपीज़, तो आपको क्या लगता है आप रेस्टोरेंट ओपन कर पाओगे? ऑब्वियसली नॉट। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको अच्छा खासा कोई भी बिजनेस करना है तो आपको सफिशिएंट कैपिटल चाहिए होता है। ओके, अगर आप बोलोगे कि मेरे पास कैपिटल नहीं है तो मैं सच करता हूँ मत करो ट्रेड, थोड़े दिन बाद आना। ओके, ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि ऑप्शन सेल नहीं करेंगे, हम बाई ही करेंगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल कम है। तो ऐसा ज़रूरी है कि अगर आपके पास कैपिटल कम है इसलिए बाइंग से ही पैसा निकालना चाहिए? कभी कभी सेलिंग से भी पैसा निकलता है। ओके, अगर साइडवेज मार्केट होता है तो सेलिंग से पैसे निकलते हैं, अगर ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो ऑप्शन बाइंग से पैसे निकलते हैं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सेलिंग करता हूँ या फिर बाइंग करता हूँ, जैसा मार्केट होता है वैसे हमें ट्रेड करना होता है, बट ट्रेड करने के लिए उतना सफिशिएंट कैपिटल चाहिए होता है ट्रेडर्स। ओके, अगर आपके पास वो नहीं है तो मैं सजेस्ट ही नहीं करता कि आप कंटिन्यूस ट्रेड करो और लॉसेस करो। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप बोलोगे कि मुझे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड चाहिए, तो आप सिर्फ बाइंग के लिए जाओगे या फिर कोई इक्विटी ऑप्शंस बाय करोगे या फिर फ्यूचर्स में भी ट्रेड करोगे, तो थिंग इज़ कि आपको उसको ट्रेड कैसे करना ये भी नहीं पता होता। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि मुझसे सीखो या फिर किसी और से सीख कर ही ट्रेड करो। उससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा फर्स्ट, सेकेंड कि आपका कैपिटल प्रोटेक्ट होगा ट्रेडर्स। ओके, आप लेट्स आप थाउजेंड्स ऑफ रुपीज लाइक्स रुपीज लॉस कर रहे हो, उससे अच्छा 5 to 10,000 या फिर 20,000 देके किसी से सीख तो लो पहले। ओके, सीखने के बाद आपको उसका एक्सपीरियंस यूज़ करने मिलता है ट्रेडर्स। दिस इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट में अगर आप आ रहे हो तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि आपको ना पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है टाइम। ओके, टाइम इज़ मनी हियर। आप यहाँ पर मेरा 4 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी यूज़ कर पाओगे। ओके, और मैंने जिनसे सीखा है उनका अभी 10 to 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उनका भी एक्सपीरियंस और मेरा भी एक्सपीरियंस, और मैं बुक्स भी रीड करता हूँ और अदर ट्रेडर्स का वीडियोस भी देखता हूँ, तो उनका एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आपको इतने सारे लोगों का एक्सपीरियंस एक साथ सीखने के लिए मिल रहा है, प्लस वो जो एक्सपीरियंस है उससे क्या होता है कि आपका नो डाउट आपको ना कुछ चीज़ें पता भी नहीं होती। ओके, मार्केट में ना लेट्स फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जिससे आपको प्रॉफिट मिल सकता है बट आपको पता ही नहीं होता। ओके, जब आप सीखते हो तब आपको पता चलता है अरे ये तो चीज़ मैंने किया होता तुझे प्रॉफिट मिलता। ओके, ये चीज़ मैंने देखी है बट मैंने कभी यूज़ नहीं किया। ओके,
तो चलो नेक्स्ट थिंग होती है ओवर ट्रेडिंग। तो ओवर ट्रेडिंग में सबसे बड़े लॉसेस होते हैं सारे ट्रेडर्स के। देखो नो डाउट कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आप क्या करोगे, बाय करोगे। ओके, जब बाय करते हो तो थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा नीचे आता है तो आप वहाँ पे स्टॉप लॉस रखोगे। ओके, स्मॉल स्टॉप लॉस के एग्जिट। बट फिर से ऊपर जाता है तो आप क्या करते हो, बाय करते हो और नीचे आता है तब एग्जिट। फिर से ऊपर जाता है, बाय करते हो, नीचे आता है एग्जिट, बाय करते हो, नीचे आता है एग्जिट। तो इससे क्या होता है, नो डाउट आपकी डायरेक्शन सही थी बट आपने कंटिन्यूस लॉसेस लिया उससे। क्यों? आपने कॉल ही बाय के लिए, कॉल क्यों बाय करते हैं, अगर बाय मार्केट ऊपर जाता है तो हम करते हैं बाय कॉल। ओके, अगर मार्केट नीचे जाता है तो हम बाय करते हैं पुट। तो उसका मतलब क्या होता है कि हम तेज़ी कर रहे हैं या फिर मंदी कर रहे हैं मार्केट में। ओके, सिंपल। तो इससे क्या होता है कि आपका लॉसेस बढ़ता रहता है। नो डाउट आप बोले कि स्मॉल लॉस स्टॉप लॉस लेके मैं एग्जिट करूँगा। लेट्स सपोज अगर आपने 10 बार भी एंट्री किया और एंट्री एग्जिट किया, 100 रुपीज़ भी एग्जिट किया लॉस। ओके, आप बोले कि देखो मेरा लॉस तो 10 बार हुआ है बट आपका 1000 रुपीज़ सिर्फ लॉस में गया, प्लस टैक्सेस हम ब्रोकरेज आपको आएंगे अराउंड 1000 रुपीज़। सो दैट इज अराउंड 2000 रुपीज़ का आपका लॉस होगा उस दिन का। तो लेट्स अगर आपने नेक्स्ट डे 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट भी कमा लिया उसी तरीके से, तो आपका ब्रोकरेज में 1000 रुपीज़ चला जाएगा। ओके, तो यही चीज़ होती है ट्रेडर्स। आपको ट्रेड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितना कैपिटल है। ओके, उस पर आपको रिस्क कितनी लेनी है और आपका टारगेट कितना होना चाहिए। ओके, इन माय व्यू आई वुड सजेस्ट यू टू ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। अगर आपके पास अच्छा कैपिटल है तो अपना लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा पैसे रखो, या फिर स्विंग ट्रेड के लिए अच्छा रखो, या फिर पोजिशनल के लिए पैसे रख सकते हो। और उसके बाद एफ ट्रेडिंग पे आना, डायरेक्टली जाके एफ ट्रेड मत करना। ओके, इससे क्या होगा कि आपकी रिस्क कंट्रोल रहेगी। ओके, और प्लस ओवर ट्रेड मत कर। तो नेक्स्ट देखते हैं हम एडवाइसेस। तो ज़्यादातर लोगों का मार्केट में एंटर करने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि उसने किसी फ्रेंड से सुना होता है, या फिर किसी से फ्रेंड का प्रॉफिट देखा होता है, या फिर उसका पोर्टफोलियो देखा होता है, या फिर न्यूज़ में देखा होगा, या फिर यूट्यूब पे भी अब बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं अभी ट्रेडर्स के, फिर वो लोग टेलीग्राम चैनल पे भी देखते हैं। ओके, ये ट्रेड लो, वो ट्रेड लो, ये कॉल ऑप्शन बाय करो, वो पुट ऑप्शन बाय करो। उससे क्या होता है ट्रेडर्स कि नो डाउट आपको मे भी समटाइम्स आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, बट अगर आपको लॉसेस जब स्टार्ट होगा, ओके, तो आपको ये पता है कि लॉसेस कितने होते हैं और प्रॉफिट्स कितने होते हैं। ओके, और तो ये सब चीज़ें क्यों होती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कैपिटल मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ आपको यही याद रखनी है कि किसी भी न्यूज़ देख के या फिर किसी और का सुन के, कॉलीग का या फिर फ्रेंड का, और या फिर किसी टेलीग्राम या फिर किसी अदर सोशल मीडिया पे ट्रेड देख के उसमें एंटर मत कर। ज़्यादातर लोग ट्रेडर्स भी आते हैं यहाँ पे कि बोलते हैं कि सर मुझे सिर्फ ट्रेड्स चाहिए, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे आता है कि सर आप मुझे सिर्फ ट्रेड्स चाहिए, तो मैं ट्रेड्स देता ही नहीं किसी को। सबसे बड़ा रीज़न यही होता है ट्रेड नहीं देने का कि क्या है कि ज़्यादातर लोग हैं ना सीखने से पहले पैसे कमाना चाहते हैं। ओके, यही एग्जांपल पूछा था कि अगर आपको गाड़ी चलानी आती ही नहीं है तो आप कैसे चलाओगे, आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि आप मेरे ट्रेड्स ले सकते हो या फिर किसी और के ट्रेड्स ले सकते हो। ओके, तो क्या है ना कि लेट्स क्यों नहीं ले सकते, या फिर उसमें प्रॉफिट क्यों नहीं होता। सबसे बड़ी चीज़ अभी मैं बताता हूँ आपको। अभी लेट्स अभी मार्केट का डायरेक्शन चेंज होता है या फिर मार्केट के कंडीशन चेंज होते हैं, तो मुझे ट्रेड्स में कभी कभी एडजस्टमेंट करने होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैंने पुट बाय किया है, अगर साइडवेज जा रहा है तो मैं क्या करूँगा, पुट इससे एग्जिट कर दूँगा और कॉल शॉर्ट करूँगा। और जो जिस स्पीड से मैं करूँगा उस स्पीड से अगर आपने नहीं किया, ओके, अगर मार्केट सडनली ऊपर चला गया, या फिर अगर मुझे स्टॉप लॉस प्लेस करना है, जल्दी से स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, तो मैं ट्रेल करूँगा स्टॉप लॉस। अगर आपको ट्रेल करना है या फिर स्टॉप लॉस लगाना ही नहीं आता तो आप वो मिस कर जाओगे। और लेट्स मार्केट टर्न अराउंड होता है और मार्केट दिन के हाई प्राइस पे चला जाता है, तो आपको उस वहाँ पे बड़ा लॉसेस भी देखने को मिलेंगे। तो नो डाउट कि ट्रेड अच्छा था मेरा, हमें यहाँ पे क्या करना था, वहाँ ऊपर से हमने पुट बाय किया था और उसका स्टॉप लॉस भी ट्रेल किया था, जिससे कि क्या होगा, नो डाउट एटलीस्ट बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा तो बड़ा लॉस भी नहीं होगा। स्मॉल कॉस्ट टू कॉस्ट पे भी एग्जिट करेंगे, या फिर अगर बड़ा प्रॉफिट होता है तो स्मॉल प्रॉफिट पे भी एग्जिट करेंगे, बट लॉस तो नहीं होगा अगर आपने ट्रेल किया तो एसएल। पर आपका एसएल ही नहीं रखना आता तो आपको जिस प्राइस पे बाय किया है उस प्राइस पे तो छोड़ो, आपको प्रॉफिट भी नहीं बुक कर पाओगे आप। ओके, तो अगर आप बोले कि टिप्स लेके प्रॉफिट मिल सकते तो ऑब्वियसली नहीं, किसी फ्रेंड का सुनो, किसी एडवाइस का सुनो, या फिर किसी ट्रेडर का भी ट्रिक्स ले लो आपको आराम प्रॉफिट नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में आप लॉसेस में रहोगे। तो आपको बेसिक्स पता होने चाहिए मार्केट में, ओके, ट्रेड कैसे चलता है या फिर मार्केट कैसे मूव होता है। ओके, आपको बेसिक्स पता होने चाहिए मार्केट में, अगर आप ट्रेड कर रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप किस बेसिस पे कर रहे हो। तो आप भी बताओ, अगर आपको ट्रेड करना है या फिर इन्वेस्टमेंट करना है, किसी और के ट्रेड्स लेके आपको प्रॉफिट मिलेगा? ऑब्वियसली नहीं, आपको पहले सीखना होगा। इंडिपेंडेंट बनो ट्रेडर्स। ओके, किसी और पे डिपेंड मत रहो। इसलिए देखो, ट्रेडिंग इज़ अ 80% प्रैक्टिकल थिंग एंड 20% थ्योरी। इसलिए हम यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल पे ही फोकस करते हैं। और जब भी यहाँ पे आप आते हो तो आप लेट्स इस ट्रेडर ने ये गलती की या फिर उस ट्रेडर ने ये गलती की, तो
जितने भी ट्रेडर्स यहाँ पे गलती करते हैं या फिर प्रॉफिट करते हैं, तो आपको उससे भी कुछ सीखने को मिलता है कि अरे हाँ, इससे इस गलती को मैं रिपीट नहीं करूँगा या फिर रिपीट नहीं करूँगी। तो नो डाउट कि आपको उनके गलतियों से या फिर उनके सक्सेस से भी कुछ सीखने को मिलता है। सो दिस इज़ द गुड थिंग ट्रेडर्स, और दिस इज़ द ओनली थिंग एंड दिस इज़ द ओनली वे यू विल बी एबल टू मेक प्रॉफिट इन स्टॉक मार्केट। आपको सिर्फ सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल या फिर लाइव ट्रेनिंग चाहिए होता है, जिससे कि आपको अच्छा सा लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट मिल सके। ओके, नो डाउट कि आप ऐसा नहीं बोल रहे कि इधर आके सीखो या फिर किसी और से भी सीख सकते हो। ओके, द थिंग इज कि सीखो पहले। ओके, लॉसेस करने से अच्छा है ना ट्रेडर्स, वो से पहले किसी और को दो जिसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो आपको सिखा सकता है। उससे क्या होगा कि आपको ही प्रॉफिट मिलने वाला है ट्रेडर्स। ओके, सो हमेशा याद रखना, अगर आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए रहना है तो सीखो पहले, उसके बाद ही ट्रेड करना। ओके, तो आपको लगता है कि मैं और ऐसे वीडियोस लाऊँ तो जस्ट मुझे कमेंट में बता देना। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और वो बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना। सो दैट्स इट टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।